आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्म देख लेते हैं कैसा होता है। फॉर्म इसका जो होता है हम लोगों का फॉर्म, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, कोई भी चीज़ होती है सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आता है वर्ब की पहली फॉर्म यस या ईएस के साथ, फिर आता है ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद अदर वर्ड्स जो हैं वो आता है। सब्जेक्ट में हम लोग सब्जेक्ट दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है सिंगुलर जैसे कि ही, शी, इट, इन सब के साथ वर्ब की वी1 के साथ यस या ईएस का उपयोग होता है। दूसरा सब्जेक्ट हम लोग का होता है प्लूरल। इसमें जो होता है हम लोग का इस्तेमाल होता है वी, दे, यू। इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ इस्तेमाल होती है। एक एक्सेप्शनल केस भी है, एक्सेप्शन होता है आई, इसके साथ हम लोग प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, ये तो इतना हो गया। अभी स्ट्रक्चर सब फॉर्म समझ में नहीं आया होगा, उसके लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल। आई जो है एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जैसे हम लोग का फॉर्म था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाए तो इतना इंडेफिनिट, तो ये टेंस हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और एग्जांपल देखते हैं। राम स्पीक्स ट्रुथ। राम सच बोलता है। तो राम एक सिमिलर सब्जेक्ट है हम लोगों का, सब्जेक्ट है ये सिमिलर सब्जेक्ट, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगता है। ये तो हो गया एग्जाम्पल हम लोगों का। अब कुछ सेंटेंसेस मैं इधर लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए और समझिए क्या है। मैं सुबह उठता, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। ठीक, दूसरा सेंटेंस है मैं गीता रोज 7 बजे विद्यालय जाती है। तीसरा है सूरज पूर्व में निकलता है। मेरा भाई दिल्ली में रहता है। ठीक, ये जो सेंटेंस है इसको ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए आप लोग। ये दो सेंटेंस जो हैं, ये एक हम लोगों को एक वो बताते हैं, एक आदत बता रहे हैं। आदत मतलब जो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट से किसी आदत को लिखते हैं। पहला है हैबिट, किसी हैबिट को बताते हैं, हैबिट या रूटीन को बताते हैं। मतलब जो भी कोई हैबिट या रूटीन वाले सब सेंटेंसेस होंगे उनको बताने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। उसके बाद दूसरा सेंटेंस जो है, जैसे सूरज पूरब में निकलता है।
सूरज पूरब में निकलता है, ये एक फैक्ट है। तो हम लोग फैक्ट, तो हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं फैक्ट के इस्तेमाल, फैक्ट वाले सेंटेंस को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब दूसरा हम लोग फैक्ट अगर बताना है हम लोगों को तो हम लोग तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। या तीसरी कंडीशन को देखते हैं, तो जैसे ये मेरा भाई दिल्ली में रह रहा है, एक ही परमानेंट सिचुएशन की तरफ हम लोग इशारा करता है, परमानेंट सिचुएशन की तरफ इशारा कर रहा है। तो मतलब जो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट से परमानेंट सिचुएशन को भी बताते हैं, परमानेंट सिचुएशन। कुल 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से बताते हैं। वो हैं, पहला या हैबिट और रूटीन बताएगा, दूसरा कोई फैक्ट बताएगा, जैसे फैक्ट सूरज पूरब में निकलता है, या वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया फैक्ट। मतलब जितने भी हो गए आदत को बताने वाले सेंटेंसेस ये सब जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फैक्ट को बताने वाले जितने सेंटेंसेस होते हैं वो सब जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और परमानेंट सिचुएशन को भी बताने वाले जितने भी होते हैं सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाते हैं। और फॉर्म तो आप देख ही चुके हैं, फॉर्म जो होता है सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार में लगता है, एस लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सब डिसाइड करता है सब्जेक्ट। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, इतना तो आप लोग समझिए। आगे का टेंस है हम लोगों का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो अगले लेक्चर में हम लोग बताएंगे।